शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी शिव बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे बाबा के प्यार में खींच के यहाँ आए हैं। यहाँ हमको किसी मनुष्य का बुलावा नहीं है, भगवान का बुलावा है। जैसे वो तीर्थों पे जाते हैं तो कहते हैं मैया ने बुलाया, हम कहते हैं बाबा ने बुलाया, भगवान ने बुलाया। तो हमारा मीठा प्यारा बाबा हमें आकर्षित करता है, खींचता है। तो जहाँ भगवान का प्रेम आकर्षित करता है वहाँ मेहनत नहीं लगती। मोहब्बत है तो मेहनत नहीं लगती। आप सब दूर दूर से आए होंगे। सुबह सुबह जल्दी उठना, घर का जल्दी काम करना, कोई ऑटो पकड़ के आया होगा, कोई कैसे आया होगा। लेकिन जब भगवान का प्यार बुद्धि में घूमता है, उससे हमको क्या क्या प्राप्ति होती है वो बुद्धि में घूमता है, तो फिर ये मेहनत भी इजी लगती है। भगवान के लिए लोग तीर्थों पे जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, पाँव में छाल ले आ जाते हैं। और तीर्थों पे कैसी परिस्थितियों में रहते, एकदम ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं, कितना कष्ट सहन करते हैं भक्त, भगवान के प्यार में करते हैं। तो हमको इतना तो कुछ नहीं करना पड़ता ना, और जो थोड़ा बहुत करना पड़ता है वो तो समा जाता है ना। तो हम सब भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। कैसे डूबे हुए हैं? जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि जो मछली है वो पानी में डूबी रहती है, पानी उसका जीवन है। अगर उसको पानी से बाहर निकाल दो तो वो जी नहीं सकती है। तो ये जो ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम है और जो पूरे कल्प में केवल एक ही बार मिलता है और सर्व संबंधों से मिलता है और बहुत ही सहज मिलता है, तो हम आत्मा रूपी मछलियों के लिए ये भी जल है। अगर हमें इस जल से अलग कर दिया जाए तो हम भी जी तो नहीं पाएंगे, तड़फ जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये भगवान का प्रेम, भगवान का साथ हमारी सांस है, हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। एक दूसरा उदाहरण भी बाबा देते हैं, जैसे गुलाब जामुन चाशनी में डूबा रहता है, तो भगवान का प्यार वो चाशनी है और हम उसमें डूबे रहते हैं तो बहुत मीठे हो जाते हैं। अगर उस चाशनी में ना डूबे तो सूखे सूखे और मीठे तो हो ही नहीं सकते। तो भगवान के प्रेम ने हमको हरा भरा कर दिया। जीवन में उमंग, खुशी, शक्ति, आनंद, कितनी चीज़ें मिली। ये तो सूक्ष्म चीज़ें हैं, स्थूल चीज़ें भी बहुत सारी मिली। धन दौलत मिला, आवश्यकताएं पूर्ण हुई, हेल्थ मिली, हैप्पीनेस मिली। गिनती करो भगवान का बन करके क्या क्या मिला, बहुत लंबी लिस्ट है। भक्ति मार्ग में एक कथा आती है कि एक बार अर्जुन भगवान से मिलने के लिए द्वारिका आए, तो भगवान ने उनको बिठाया, स्वागत किया, भोजन कराया और फिर कहा कि अर्जुन तुम आराम कर लो, तुम बहुत थके हुए हो। तो एक कमरे में अर्जुन आराम करने लगा। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो भगवान के मन में आया
कि इतनी देर तक अर्जुन सोया, देखूं तो सही। तो वो उनके कमरे में गए और जो दृश्य देखा उसको देख करके अवाक रह गए। अर्जुन सोया तो पड़ा था, लेकिन शरीर में जो खून दौड़ रहा था, जिसको हम कहते हैं कि पल्पिटेशन है, धड़कन है, हमारी नब्ज चल रही है। तो नब्ज चलने का मतलब ही ये है कि खून अंदर अंदर गति कर रहा है। तो वो जो नब्ज चल रही थी ना, उसके साथ उस नब्ज की आवाज में आवाज आ रही थी, भगवान भगवान भगवान। वो जो नब्ज चल रही थी, उस नब्ज में आवाज आ रही थी। तो भगवान जैसे स्टेच्यू बन के खड़े हो गए। ऐसा प्यार सोए हुए भी। फिर नारद जी भगवान से मिलने आए तो वो दरबार में नहीं थे। तो सबने कहा कि वो तो भगवान अंदर गए हैं अर्जुन के कमरे में। तो नारद जी भी वहाँ गए और नारद जी ने भी ये दृश्य देखा। तो नारद जी भी वहीं खड़े हो गए जड़ बन के। फिर रुक्मिणी आई कि इतने संदेशे भेज लिए, भोजन का टाइम हो गया, भगवान आए नहीं। तो रुक्मिणी भी अंदर कमरे में गई और वो भी वो दृश्य देख के, इतनी सुंदर धुन बज रही है, भगवान भगवान। तो तीनों जड़ बन के खड़े अर्जुन को देख रही हैं। इतनी देर में अर्जुन की आंख खुली। तो उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों घूर घूर के मुझे देख रहे हो? तो कहा, अर्जुन देखने की ही चीज है, तुमको नहीं पता जो हमने देखा। तुम्हारे खून के एक कतरे कतरे में से भगवान की आवाज आ रही है। तो जो यादगार बनी, अर्जुन की यादगार बनी। अर्जुन का भगवान से बहुत प्रेम था, लेकिन अर्जुन एक तो नहीं था ना। एक को गीता सुनाने से दुनिया कैसे बदलेगी? एक से पूरी की पूरी सतयुगी दुनिया कैसे चलेगी? हम सब अर्जुन हैं। आप हम जितने भी 20 लाख भाई बहनें हैं देश में विदेश में, हम सब कौन हैं? अर्जुन है। तो हम अर्जुन किस में डूबे रहते हैं? हमारा काम क्या है? 24 घंटे हमको क्या काम मिला है? किसी को कोई काम, किसी को कोई काम, लेकिन हमको तो एक ही काम मिला है कि हमारी रगों में जो खून दौड़ता है ना, उस खून से भी भगवान का नाम निकले, भगवान की याद निकले। क्यों? क्योंकि भगवान की याद कोई मामूली चीज नहीं है। अगर आप 1 सेकंड भी उसको याद करते हो तो उसका फल बड़ा भारी है। और अगर 1 सेकंड भी किसी देहधारी को याद करते हो तो उसका नुकसान बड़ा भारी है। मनुष्य की याद, किसी भी देहधारी की याद हो, भाई बंधु पिता माता, चाहे पड़ोसी अड़ोसी मित्र संबंधी कोई भी हो, अगर हम किसी देहधारी को याद करते हैं, कोई देहधारी अगर यहाँ बैठा है तो क्या होगा? हमारी की कमाई चट, आत्मा कमजोर, भगवान से योग नहीं लगेगा, शक्ति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, व्यर्थ संकल्प चलेंगे और फिर प्यास से इधर उधर पूछते रहेंगे, हमारा योग क्यों नहीं लगता, हमारा योग, हमें अनुभूति क्यों नहीं होती, हमारा परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अग्नि है वो जल ही नहीं रही, प्रेम की अग्नि, तपस्या की अग्नि। तो अग्नि नहीं जलेगी तो भीतर जो भी किचड़ा पड़ा है वो जलेगा कैसे? तो ये प्रेम की आग भीतर में जलनी चाहिए, ज्वालामुखी की तरह से। ऐसी निरंतर प्रेम की अग्नि प्रज्वलित रहे और उसमें हमारी सब पुरानी बातें, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी आदतें जल करके राख हो जाएं। अगर पुरानी बातें जल के राख नहीं होती हैं तो बार बार स्मृति में आती है।
हमें पता है कि ये गलत है, ये स्मृति में नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आती है क्योंकि भीतर पड़ी है ना। अब पड़ी है तो बार बार सामने आएगी। जैसे आपके घर में कोई फालतू की चीज़ पड़ी है, आंगन में जब भी झाड़ू लगाओगे वो सामने दिखेगी, अरे ये लकड़ी फालतू पड़ी है, ये लोहे का सरिया फालतू पड़ा है, ये कोई टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा फालतू पड़ा है। तो रोज़ झाड़ू लगाओगे तो वो दिखेगी। एक दिन उसको उठा के फेंक दो ना, कबाड़ वाले को दे दो ना, आग में जला दो ना, उसके बाद वो कभी नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही भीतर में किसी किसी की बातें, किसी किसी का भाव, किसी किसी के संस्कार, ये दोनों प्रकार के होते हैं। राग के भी होते हैं और द्वेष के भी होते हैं। इसलिए अध्यात्म में कहा जाता है कि ना राग अच्छा ना द्वेष अच्छा। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो राग और द्वेष दोनों से ऊपर। राग का मतलब है लगाव, अटैचमेंट। तो अगर हमारी अटैचमेंट है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो भी बार बार बुद्धि में आता है। उसकी शक्ल, उसकी वाणी, उसका कर्म, उसका व्यवहार बार बार। हम ऐसे तो कहेंगे हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ तो वही बैठा है ना। चर्चा किसी और की होगी, हम उसी के बीच में चर्चा करेंगे। तो व्यक्ति के साथ लगाव, जो लगाव है अंग्रेजी में उसको अटैचमेंट कहते हैं। उस लगाव में दोनों का नुकसान होता है। ये मुरली है, मैं इस मुरली से आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये देखो, ये कितने कागज है? 2 कागज है ना, एक ये वाला है, एक ये वाला है। अलग अलग है ना दोनों। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है ना। अब ये दोनों मान लो एक घर में रहते हैं, एक आश्रम पे रहते हैं, एक स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं, मतलब दोनों इकट्ठे रहते हैं। भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, पति पत्नी हैं, दोस्त दोस्त हैं, जो भी हैं, 2 लोग हैं। तो इन 2 लोगों को आपस में कितना जुड़ना चाहिए? इतना जितनी ये पिन लगी है। इस जुड़ने से कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इनकी आपस में बनती नहीं है, ये तो एक नहीं है, इनकी तो शत्रुता है, कम उधर है, कम उधर है। नहीं, ये तो इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्यार है। देखो ना, आप उठाओगे तो दोनों एक साथ उठेंगे। प्यार तो है ना, दूरी तो नहीं है ना। लेकिन प्यार होते हुए भी अटैचमेंट नहीं है। देखो, ये अलग है, ये अलग है। अटैचमेंट किसको कहते हैं? यहाँ फेविकोल लगाओ और ऐसे इसको जोड़ दो, ये अटैचमेंट हो गई। अब जब अटैचमेंट हो गई तो ये तो ख़त्म हो गया पन्ना, ये पन्ना भी ख़त्म हो गया। मतलब आधी शक्ति इसकी नष्ट हो गई, आधी शक्ति इसकी नष्ट हो गई। जब किसी के साथ हमारी अटैचमेंट होती है तो हम पैरालाइज्ड इंसान बन जाते हैं। मतलब हमारा लकवा मार गया आधे हिस्से को। एक हाथ काम नहीं करता, एक पाँव काम नहीं करता है, लकवा मार गया। इसको भी लकवा मार गया। अच्छा, अब मान लो आप इसको पढ़ते हो, भगवान वाच बच्चों, फिर ये लिंक ही नहीं बना ए लाइन से ए लाइन का, तो एक तरह से ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। और जब ये दोनों अलग अलग हैं तो ये भी 100% काम का है, ये भी 100% काम का है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ कितना जुड़ना चाहिए? कोई भी हो, घर का हो, बाहर का हो, जाति, कुल, धर्म, पड़ोसी, कोई भी हो, इतना जुड़ो। और इस जुड़ने में इसका कोई नुकसान नहीं। इसके सारे अक्षर दिख रहे हैं। तो इतना जुड़ने का मतलब क्या है? जितनी ज़रूरत है
उतनी बात करो, उतना नजदीक आओ। अगर आप लगाव, झुकाव, प्रभाव, तनाव, बनाव, ठनाव, ये सब नुकसानकारक। ये लगाव तो हमने देख लिया, चिपक गए, दोनों ही गए, किसी काम के नहीं है दोनों। और झुकाव किसको कहते हैं? किसी की तरफ झुक जाना। जैसे पलड़ा होता है, एक तरफ झुक गया, दूसरा ऊपर उठ गया, इम्बैलेंस हो गया। पलड़ा बराबर रहना चाहिए। झुकाव का मतलब क्या है? हम किसी के आगे झुक गए। अगर हम इंसान के आगे ही झुक गए तो दुनिया हमारे आगे कैसे झुकेगी? हम किसी इंसान के इतने प्रभाव में हैं तो दुनिया हमको ऊंचा कैसे मानेगी? हमारी तो गर्दन झुकी पड़ी है। तो किसी के प्रति झुकाव नहीं, किसी के प्रति एक्स्ट्रा मोह नहीं, पार्शलिटी नहीं, किसी को एक्स्ट्रा कुछ देने की भावना नहीं कि भाई ये तो कम है और ये ज़्यादा बढ़िया है तो मैं इसको दे दूं, इसकी तरफ झुक जाऊं, इससे बात ही ना करूं। तो एक तरफ झुकाव हो गया ना। तो लगाव भी नहीं चाहिए, झुकाव भी नहीं चाहिए। फिर एक शब्द होता है बनाव। बनाव का मतलब है मेरी और इसकी बहुत बनती है। हम तो जहाँ जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, इसके साथ बना के रखो, बहुत फायदे होंगे क्योंकि ये बड़ा आदमी है, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। तो ये जो हम किसी किसी के साथ बना के रखते हैं स्वार्थवश, तो ये बनाओ। सबसे बना के रखो ना, सब महत्वपूर्ण। कौन कम है? बाबा कहते मेरे हर बच्चे में विशेषता है, माला के आखिरी दाने में भी विशेषता है। आखिरी दाने में भगवान को पहचानने की विशेषता तो है ना। चाहे कोई एक दिन का बच्चा है, चाहे कोई 60 साल से ज्ञान में चल रहा है, दोनों में ही विशेषता है। तो हमारी नज़र में दोनों ही महत्वपूर्ण है। घर में आप देखो, एक 60 साल का बूढ़ा है और एक दिन का बच्चा आता है, घर में जन्म लेता है, तो क्या हम एक दिन वाले को ठुकरा देते हैं? बल्कि ज़्यादा प्यार देते हैं। एक दिन का है, इसको ज़्यादा प्यार दो ताकि ये जल्दी जल्दी बड़ा हो, जल्दी जल्दी खड़ा हो। तो ये भी परिवार है। यहाँ 60 साल वाले भी हैं, एक दिन वाला भी है। हम एक दिन वाले को ज़्यादा प्यार देते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा पास बिठाते हैं, दुख सुख पूछते हैं। भाई इतना बड़ा इसने फैसला लिया है ऐसे मार्ग पर चलने का, तो इसमें ताकत आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि माया इसको पीछे खींच ले। तो चरण आगे बढ़ाया तो बढ़ता ही रहे। तो और ही उसके साथ हमारा ज़्यादा प्रेम है। अगर कोई कमज़ोर है, ज्ञान में ठीक से नहीं चल रहा है तो हमारे परिवार का ना, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। भाई तुम तो ताकतवर हो, तुम तो अपने आप चल लोगे, तो जरा इसको शक्ति दो, ये थोड़ा लड़खड़ा रहा। ऐसे होता है ना अच्छे अच्छे परिवारों में। एक गरीब है तो हम क्या करते हैं, गरीब को ये थोड़ी कहते हैं निकल यहाँ से। बड़ा भाई उस गरीब की मदद करता है, परिवार वाले मदद करते हैं। घर टूटा पड़ा है बरसात में तो कुछ पैसे दे के हम उसका घर बनवा देते हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम अच्छे स्कूलों में, क्योंकि फैमिली है हमारा ही, तो ये भी ऐसे ही। तो किसी एक दो के साथ बनाव नहीं, सबके साथ बनाओ। फिर होता है ठनाव। ठनाव का मतलब है ठन गई एक दूसरे के साथ, इनकी तो आपस में ठनी हुई है। मतलब मौका देखते ही एक दूसरे की कुछ ना कुछ नुकसान करने में ये तुले हुए हैं, आपस में ठन गई। जैसे कहते हैं ना युद्ध की ठन गई, तो आपस में शत्रुता इनकी ठनी पड़ी है। तो किसी के साथ हमारा ठनाव नहीं है, और किसी के साथ दुराव नहीं है। दुराव का मतलब क्या होता है? दुर्भावना। किसी के लिए दुर्भावना नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि केवल शुभ भावना के संकल्प जमा होते,
दिन भर में हम लगभग 25,000 विचार पैदा करते हैं। अब उन विचारों में कुछ तो हमारे रोज की दिनचर्या से अपने लिए कनेक्टेड है, हम पे ही लग जाते हैं हमारे विचार, खाना पीना पहनना। और बाकी के जो विचार हैं वो सबके लिए शुभ भावना वाले हों तो कैसा रहे, तो वो जमा होंगे। अब जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक साथ ज्ञान में चले, दोनों को ज्ञान में चलते 20-20 साल हो गए। एक व्यक्ति के बहुत सारे संकल्प व्यर्थ जाते हैं। अभी जैसे हमने बताया, लगाओ, झुकाओ, बनाओ, ठनाओ, दुराओ, छिपाओ, इसमें जाते। उसके केवल 5,000 एक दिन के संकल्प जमा होते हैं। और एक व्यक्ति जो दूसरा, वो भी 20 साल से ज्ञान में है, लेकिन उसके 20,000 संकल्प रोज शुभ भावना के, सबके लिए शुभ भावना, जाने अनजाने, देशी विदेशी, अमृत वेले भी सारे विश्व को इमर्ज करके शुभ भावना देता है। दिन में समय मिलता है तब भी सबके लिए शुभ सोचता है, इसका भला उसका भला। तो वो जो जिसके रोज 20,000 संकल्प जमा हो रही हैं, वो आगे निकल जाएगा। और फिर वो दूसरा कहेगा, देखो मैं भी तो इतना ही पुराना हूं, मुझे क्यों नहीं आगे किया जाता। पता है मैं भी 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूं। पर भाई यहाँ वो काउंटिंग नहीं है ना कि आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे हो, वो काउंटिंग ज्ञान नहीं है। वो तो गवर्नमेंट काउंट करती है, इसको नौकरी करते 20 साल हो गए, इसको पेंशन दे दो। सबको पेंशन बराबर मिलती है, किसी ने काम किया नहीं किया, ऑफिस में गया नहीं गया, पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है। पर ये तो ईश्वरीय गवर्नमेंट है ना, घड़ी घड़ी का खाता रजिस्टर में जमा होता है। तो वो आगे निकल जाएगा, उसको आगे चांसेस मिलेंगे, सब लोग उसको पसंद करेंगे, मंचों पे बुलाएंगे, भाषण करवाएंगे। वो दूसरा कहेगा, देखो इसको आगे करती, मुझे कोई पूछता ही नहीं। भाई तुम्हारा जमा खाता ही नहीं, तुम सोचते ही व्यर्थ हो, तुम्हारे चेहरे पे रौनक ही नहीं, भले तुम 60 साल से ज्ञान में। तो दुर्भावना, दुराव, ये हमारी की कमाई को चट कर जाती है, किसी के लिए भी। अच्छा, फिर हम कहते हैं उसने जी मेरा बुरा किया, तो क्या मेरे मन में बुरा नहीं आएगा? तो ठीक है, सोच लो भाई बुरा, नंबर तो तुम्हारे ही कटेंगे। भगवान क्या कहता है मुरली में, कोई तुम्हारा रावण जैसा भी शत्रु हो तो भी तुमको उसका भला सोचना है, क्योंकि तुमको अपना पुण्य का खाता जमा करना है। तुमको अगर उससे बराबरी करनी है तो फिर कर लो, देखो क्या मिलेगा। नहीं जी इसने मुझे 1 सुनाया, मैंने 5 सुनाए, तो सुना लो, लगे रहो, दोनों का नुकसान, दोनों गिरोगे। और जो दौड़ने वाले हैं वो दौड़ रही हैं, वो आगे निकल जाएंगे। तो किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं, सबका भला सोचो। कोई कुछ भी करे भला सोचो, सामने वाले की मजबूरी को समझो, सामने वाले की अवस्था को देखो। सामने वाला अगर ज्ञानी नहीं है तो आप समझ जाओ, सामने वाला अगर आधा अध कचरा ज्ञानी है तो भी आप समझ जाओ। सामने वाले की धारणा नहीं है, वो कैसे कैसे कर्म कर रहा है, तो भी आप समझ जाओ। आपको उसको देखना है कि आपको दौड़ करके अपने संपूर्ण रूप को कैच करना है। और कम से कम जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उनको तो देखो ही मत। अच्छी स्थिति वाले यज्ञ में बहुत है। बाबा मुरली में कहता है, बाबा को देखो, मम्मा को देखो, उसके बाद भी अगर देखने की इच्छा है तो दादियों को देखो, बस, और किसी को भी मत देखो। तो दुराव, दुर्भावना, ये हमारे खाते को खा जाती है, जमा नहीं होने देगी। जब हम ऊपर जाएंगे, भगवान कहेगा कितनी कमाई की, तो खाते में बहुत कम पैसे मिलेंगे और फिर उसी अनुसार आगे का पद मिलेगा।
कोई कुछ भी करे, सबका भला। कल हम लोग मेरठ में थे तो वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें हरियाणा का एक राजेश नागर नाम का मंत्री है, वो पहुंचा हुआ था। तो बहनों को बुलाया हुआ था, ब्रह्मा कुमारी बहनों को आगे आगे की सीट पे बिठाया हुआ था। लेकिन पता नहीं उनके पास तो कहाँ कहाँ के गेस्ट आते हैं। जब मिनिस्टर आता है तो एक तो वो आया घंटे 1.5 घंटा लेट, और फिर प्रोग्राम में उन्होंने कईयों के भाषण करवाए। लेट भी प्रोग्राम हो गया, ब्रह्मा कुमारियों का भाषण नहीं करवाया। मतलब हम बहनी बैठी थी, हमारा भाषण नहीं करवाया। और कई थे पॉलिटिकल लोग, प्रोग्राम ही उस प्रकार का था, तो उनके भाषण करवाए। 3 बजे हमारा प्रोग्राम था, हम 2:30 बजे तक वहाँ बैठे हुए थे। फिर भाई आगे हमारा प्रोग्राम, हम तो उठ के जाए। तो इतनी देर में 2:30 बज गए, प्रोग्राम पूरा हुआ, मिनिस्टर के खाने का टाइम हो गया। तो वो जो मुख्य व्यक्ति था उसको बहन जी ने कहा, भाई साहब हम जा रहे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं सबको मिलेगा, मोमेंटो मिलेगा, रुको रुको। और ऐसे कह के वो मिनिस्टर को लेके भोजन पे चला गया। फिर हमारा तो आगे प्रोग्राम था, और वो भोजन करके 1 घंटे में आए, तब तक हम वहाँ थोड़े बैठेंगे। तो हम चले गए। तो और हमने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं है। हमने मिनिस्टर को गिफ्ट दी मंच पे जाके। तो हमने कहा, लोगों ने हमें देख तो लिया, ब्रह्मा कुमारी यहाँ आई थी, सेवा तो हो ही गई, कोई बात नहीं। फिर वो 4 बजे हमारे पास आया, मोमेंटो लेके, गुलदस्ते लेके, बहन जी बड़ी गलती हो गई, आपसे भाषण नहीं करवाया। तो मैंने उसको कहा, मैंने मन में सोचा कि बाबा कहता है तुम सबके पूर्वज हो, तुम सबके माई बाप हो, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो, सब धर्मों वाले, वर्गों वाले, कोई पॉलिटिशियन हो, साइंटिस्ट हो, तुमसे ही तो निकले हैं सारे। तो ये तो हमारे लिए बाल बच्चे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति बाल बच्चों की मिस्टेक देखता है क्या? वो तो उनका उमंग बढ़ाता है। तो वो आके बैठा। मैंने कहा, भाई साहब आपने तो इतना अच्छा प्रोग्राम किया, आप कितने बिजी थे, कितने लोगों को संभाल रहे थे, हम देख रहे थे, और लोगों को भी संभालना, मिनिस्टर को भी संभालना, सबको। तो इसलिए हम तो बहुत खुश थे आपको देख करके, हमारा तो मन कर रहा था आप पे फूल बरसाए। तो वो पानी पानी हो गया। सोच के तो ये आया था कि बहनें नाराज होंगी, बहनें उलाहना देंगी। और उसने कहा, अगली बार मैं ऐसा प्रोग्राम करूंगा, केवल ब्रह्मा कुमारियों को बुलवाऊंगा। हमने कहा ठीक है अगली बार। और हमने कहा देखो तुम सीख रहे हो, अब अगली बार तुम इससे अच्छा प्रोग्राम करोगे, अगली बार उससे भी अच्छा प्रोग्राम करोगे। तो वो बेचारा किस भाव से आया था और एकदम उछलता गया। हम कहते हैं कि हमारे सामने कोई व्यक्ति आए तो वो खुश होकर के जाए, मायूस होकर क्यों जाए। हमने बोला नहीं बोला, हमारी सेवा तो हमारे बैठने से और हमारे वाइब्रेशन से ही हो जाती, हम बोले या ना बोले। और हमने उसको खुश किया, दुआएं दिए और सेवा हो गई। वो जीवन भर याद रखेगा कि हम ऐसी बहनों से मिले, बहनों ने तो मुझे माला माल कर दिया, खुश कर दिया। तो मेरा काम क्या है? सामने वाले ने मिस्टेक की तो मेरा काम क्या है? मैं तो अपने स्वरूप में टिकी रहूँ ना, मैं तो पूर्वज हूँ ना। तो मुझे सामने वाले की बात को ख़त्म करना। और ऐसी जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनको आप चित्त पे रखोगे तो जहाँ बात है वहाँ बाप ने, इसने हमको इज्जत नहीं दी, इसने हमको आगे नहीं बिठाया, इसने हमको भोग नहीं दिया, इसने हमारा नाम नहीं बोला। तो ये नाम मान शान की इच्छा, ये आगे आने की इच्छा, फिर आपकी शुभ भावनाएं तो खत्म हो जाती। तो कोई भी हो, कहीं भी हो, घर में हो, सेंटर पे हो, मधुबन में हो, मधुबन इतना बड़ा परिवार है, बाबा मिलन होता है, हर कोई चाहता है कि मैं आगे बैठूं। मेरा एक फार्मूला ये है कि जो बाबा मुरली सुनाएंगे मुझे उस मुरली को धारण करना है। मैं आगे बैठूं या पीछे बैठूं, मुझे मुरली धारण करनी है। अब मान लीजिए मैं जहां भी बैठी और मुरली पूरी हुई, मैं सीधी अपने ऑफिस में आई
और मैंने मुरली को दोबारा पढ़ा, लिखा, मनन किया, चिंतन किया। मेरा काम क्या है? मेरे टीचर ने मुझे जो काम दिया, मुझे वो काम करना। मैं कहाँ बैठी थी इससे थोड़ी कोई फर्स्ट सेकंड आता है। स्कूल में भी आप देखो, कई बार पीछे बैठने वाला बच्चा टॉप कर जाता है, सामने वाले नहीं कर पाते। तो मुरली सुनने का उद्देश्य क्या है? आगे बैठना। आगे बैठने से सतयुग की बादशाही मिलेगी, मुरली को धारण करने से मिलेगी। आपने मुरली को कितनी बार पढ़ा? बाबा ने सीजन की पहली मुरली चलाई, बाबा ने कहा एक राज्य एक धर्म। तो तुम्हारे मन का राज्य है या माया का राज्य है? पवित्रता का एक धर्म है या दूसरा धर्म भी है? मन का लॉ एंड ऑर्डर है या दूसरा ऑर्डर भी है? और जैसे तुम्हारे सतयुग ईश्वर राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है, तो आज भी तुम्हारे राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। बाबा ने दूसरी मुरली चलाई, बाबा ने कहा ये जो मैपन की पूंछ है, इस मैपन की पूंछ को जब तक आप नहीं जलाएंगे तब तक ये पुरानी दुनिया रूपी लंका है, इसको भी आग नहीं लगेगी। तो इस मैपन की पूंछ को जलाओ। तो आपको मैपन की पूंछ जलानी है, आप चाहे कहीं भी बैठे थे। तो बाबा हम बच्चों का ध्यान खिंचवाता है कि छोटी छोटी बातों में अपनी कमाई को जाया मत करो। तो दुहराओ, उसके बाद छिपाओ। छिपाओ मतलब छिपाना, एक दूसरे से भी सच्ची बात छिपाना, भगवान से भी सच्ची बात छिपाना। सच्ची बात कुछ है, बढ़ा चढ़ा के बताना, तो ये छिपाओ। अब जो चीज हम छिपा लेते हैं अपने भीतर, मतलब मैंने मेरी गलती छिपा ली। मसलन दूध मैंने गिराया और मैंने कह दिया कि बिल्ली ने छलांग लगाई थी, उसने दूध गिरा दिया। मैं बच तो गई, लेकिन मेरा दूध गिराने का संस्कार पक्का हो गया। आज भी गिराया क्योंकि मुझे डांट पड़ी नहीं, किसी ने मुझे सावधानी दी नहीं, तो मेरी वो आदत है, मैं फिर भी गिराऊंगी, फिर झूठ बोलूंगी, फिर गिराऊंगी, फिर झूठ बोलूंगी। नुकसान किसका हो? झूठ का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। और अगर मैं हिम्मत करके बता देती जी दूध मेरे से गिरा है, तो चाहे कोई मेरा बड़ा था, कोई भी था, ABCD, मुझे थोड़ी डांट लगाता, सावधानी देता, तो मुझे याद रहता दूध गिराऊंगी तो डांट पड़ेगी, तो दोबारा वो गलती नहीं होती। बाबा भी कहते हैं बच्चे आप दिल की सच्ची बात मुझे सुना दो तो मैं तुमको शक्ति दूंगा, दोबारा तुमसे वो गलती नहीं होगी। पर बच्चे कहते हैं बाबा तो सब कुछ जानता है, बाबा को क्या बताना। बेशक बाबा सब कुछ जानता है, लेकिन हमको खुद बताना पड़ता है कि बाबा आज मेरा ये संस्कार इमर्ज हुआ, मेरे भीतर ये गलती आई, आज मैंने ज्ञान के विरुद्ध ये बात सोच ली। इसका मतलब ये सोचने का संस्कार अभी अंदर पड़ा हुआ है। मैं बाबा को बताऊं तो कम से कम वो कुछ तो जले, कुछ मेरे योग से जलेगा, कुछ बाबा की मदद से जलेगा। तो बाबा से एकदम सच्चा रहो, आपस में भी सच्चा रहना है। ये तो सच्चाई का परिवार है ना। सतयुग को सतयुग क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ रहने वाले सब सच्चे। तो हम आपस में भी एक दूसरे से सच्चे, एक दूसरे को ब्लेम नहीं लगाते। मेरी गलती है तो मैंने मान लिया, हाँ ये मेरी गलती है, आपकी गलती है तो आपने मान लिया। यही तो परिवार है, यही तो सच्चाई का व्यवहार है। तो किसी भी व्यक्ति से लगाव नहीं। फिर एक दूसरी हमारे भीतर कमजोरी उत्पन्न होती है। हम कहते हैं देखो लगाव तो नहीं है, लेकिन सहयोग तो लेना पड़ता है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से सहयोग तो लेना पड़ता है। अब यहाँ एक का सहयोग और एक का सहारा, इन दोनों में भी अंतर है। जब हम किसी का सहयोग लेते हैं तो जब हमारा काम पूरा हो जाता है, तो काम पूरा होने के बाद फिर हम उस व्यक्ति से डिटैच हो जाते हैं। जैसे
मैं एक सड़क पे खड़ी हूँ, एक बहुत बड़ा गट्ठर मेरे सामने है, मेरे से अपने आप नहीं उठता है, मेरे सिर पे नहीं रखा जाता है। एक राहगीर जा रहा है, मैं कहती हूँ भाई साहब 2 हाथ लगा दो ना, उधर से मेरे सिर पे रखवा दो। ये क्या है? ये सहयोग है। बस उसने हाथ लगाया, हमने उसका थैंक यू किया, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ऐसा सहयोग हमें जीवन भर चाहिए, कभी किसी बात में, कभी किसी बात में। तो सहयोग लिया, डिटैच, लेकिन मैंने उसको सहारा ही बना लिया कि ये जो गठरी है ना, इसको आप वहां तक पहुंचा दो। अब मान लो कोई दयालु था, उसने पहुंचा भी दी। अब बार बार मुझे वो याद आ रहा है, अगर वो यहाँ आ जाए तो मेरा ये भी काम कर दे, मेरा ये भी काम कर दे। तो ये क्या हुआ, मैं उसको अपना सहारा बना रही। और किसी का सहारा बनाने का मतलब क्या है? तुम मेरा सहारा बन जाओ, मतलब मैं या तो कमजोर हूं, तब तो मुझे सहारा चाहिए, या फिर मैं लूली लंगड़ी हूं, तब तो मुझे किसी दूसरे की टांगे चाहिए। हाँ, मेरी बाल्टी उठा दो, मेरा सामान ऊपर रख के आ जाओ, मुझे बाजार से चीज ला के दे दो, मुझे सहारा चाहिए। जैसे अपन भवन बनाते हैं, तो भवन की छत बनाते समय नीचे बल्ली लगाई जाती है और ऊपर लोहे की वो प्लेटें होती हैं, उसके सहारे हम उस छत को टिकाते हैं। ऊपर फिर मटेरियल डालते हैं और जब वो मटेरियल सूख जाता है, छत पक्की हो जाती है, तो बल्ली हटा लेते हैं। तो बल्लियों का सहयोग लेना जरूरी है, उसके बिना छत नहीं बनेगी। लेकिन छत के मजबूत होते ही बल्ली हटाना भी जरूरी है। मान लो आगे भी बल्ली लगी रहे छत बनने के बाद भी, तो उसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि आपकी छत कमजोर है, बढ़िया बनी ही नहीं, आपको डर है इधर से खिसक जाएगी, उधर से खिसक जाएगी। और दूसरा, वो बल्ली आपकी ठोकर लगती रहेगी घर में, आपके आंगन का रूप कैसा हो जाएगा? बल्लियां ही बल्लियां खड़ी, आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां। छोटा बच्चा है, जब तक वो चलना नहीं सीखता है तब तक एक वो वॉकर होता है, उसके सहारे चलता है। और जैसे ही उसकी टांगों में ताकत आ जाती है, वॉकर को छोड़ देता है, अपने आप चलता है। तो वॉकर क्या था? सहयोग। वॉकर का बच्चे ने सहयोग लिया, 2 महीना 4 महीना सहयोग लिया, चला, और अब अपनी टांगों में ताकत आई, छोड़ दी। और अब भी अगर वो वॉकर से चलता रहे तो लोग क्या कहेंगे? लगता है बच्चा पोलियो वाला है, 3 साल का हो गया, वॉकर से चलता है। तो कोई भी चीज थोड़े समय के लिए ली जाती है और फिर हम उससे डिटैच हो जाते हैं। जैसे बेल है, पेड़ पे चढ़ती है, तो जो बेल है ना, पेड़ को उसने सहारा बना रखा है। बेल में ताकत नहीं है, उसको पेड़ चाहिए ही चाहिए। वो पेड़ का सहयोग नहीं ले रही है, उसने उसको सहारा बना रखा है। भाई पेड़ तू नहीं तो मैं भी नहीं, तू है तो मैं हूं। अब कोई पेड़ को हिलाएगा तो बेल भी हिलेगी, पेड़ को कुलाड़ा चलाएगा तो बेल भी कटेगी। कोई पेड़ पे चढ़ेगा तो बेल के ऊपर पांव रख के फिर चढ़ेगा। तो अगर आप किसी को सहारा बनाते हो तो वो जो सहारा है वो हिलेगा तो आप भी हिलोगे, वो दुखी होगा आपको भी दुख आएगा, वो गिरेगा आप भी गिर जाओगे, क्योंकि वो सहारा है आपका। तो किसी भी व्यक्ति को सहारा मत बनाओ। भले हम घरों में रहती हैं, परिवार के बीच में रहती हैं, लेकिन सहारा केवल एक है। इसलिए हम क्या कहते हैं? दाता एक, तू सबका सहारा,
उसी की तरफ इशारा करते, उसी की महिमा करते। और अगर आपने किसी को सहारा बना लिया, आपका योग नहीं लगेगा। 24 घंटे बुद्धि उसी में जाएगी। तो निराधार ज्ञान के लिए, ये जो बाबा का ज्ञान है, इसके लिए एक धारणा है निराधार। निराधार मन को आधार शिव का। ऐसे तो मेरा मन निराधार है, बस एक भगवान का आधार है और किसी का आधार नहीं। कोई आए, कोई जाए, कोई मिल जाए, कोई छूट जाए, एक मिला हुआ है बस, बाकी कोई नहीं चाहिए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कई बच्चे शिकायत करते हैं कि बाबा हम ज्ञान में भी आ गए, योग भी लगाते हैं, धारणा भी है, पर फिर भी आपकी याद निरंतर नहीं रहती है, याद टूट जाती है। दोबारा याद करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, एक रस अवस्था नहीं बनती है। तो बाबा ने यही कहा था कि मूल कारण है लीकेज है। लीकेज का मतलब होता है सुराख, दरार। जैसे बड़ा सा टैंकर पानी से भरा हुआ है, उसमें इतनी सी दरार हो गई, सारा पानी बह जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ऐसी लीकेज है कि हमारी शक्ति सारी बह जाती। तो बाबा ने कहा 2 बातों की लीकेज है, एक है व्यक्ति से लगाव और एक है वस्तु से लगाव। तो हमने व्यक्ति की तो बात की, व्यक्ति से लगाव। वस्तु से भी लगाव होता है। कई लोगों का व्यक्ति से लगाव नहीं होता, चीज़ों से बहुत लगाव होता है। पुरानी चीज़ें, बेकार चीज़ें ऐसे पकड़ के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, वो किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी ना उनको साफ रखते, पर फिर भी उनसे अटैच रहते। ऐसी पोटलियाँ संभाल के रखते हैं, ऐसी टूटी फूटी चीज़ें संभाल के रखते हैं। घर के लोग भी कहते हैं कि ये क्या है, लेकिन भाई आदत पड़ी है, संस्कार पड़े हुए है ना। तो चीज़ों में भी अगर ममता है तो आपका योग नहीं लगेगा। आपको डर लगता रहेगा, मेरी चीज़ इधर उधर तो नहीं कर दी किसी ने हाथ तो नहीं लगा दिया, किसी ने मेरी चीज़ ले तो नहीं ली। जहाँ अटैचमेंट होती है वहाँ डर होता है, और जहाँ अटैचमेंट नहीं वहाँ व्यक्ति निर्भय। और कोई भी वस्तु हमें सुख नहीं देती। वस्तु निमित्त है, एक साधन है निमित्त। वस्तु को यूज करो और न्यारे हो जाओ। देखो मकान है, एक साधन है ना। सिर के ऊपर छत है, ओले नहीं गिरेंगे, बरसात नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, एक साधन। अगर वो मकान मेरे भीतर है, मेरा मकान बहुत सुंदर है, मेरा ही है, मैंने ही बनवाया है, तो आपके लिए वो बंधन बन जाएगा। सुख का साधन था, बंधन बन जाएगा। बार बार कोई आता है तो दिखाती हो हमारा मकान कितना सुंदर। आपको भगवान की सुंदरता तो दिख ही नहीं रही, तो ये वस्तु के साथ अटैचमेंट हो गई ना। कोई और भी घर में चीज़ें होती हैं, कार है, घर के पर्दे हैं, घर के फर्श हैं, घर की चीज़ें हैं। तो चीज़ें केवल साधन है जीवन चलाने के लिए। जैसे ये माइक है जी, ये साधन है हमारी आपस में बातचीत का। बातचीत पूरी हुई, ये दीवार के साथ खड़ा हो गया, बात खत्म हो गई। चीज़ को यूज किया, रख दिया। बुद्धि किससे लगानी है? भगवान के साथ बुद्धि लगाओ। तो एकांत में बैठ करके देखना कि कहाँ कहाँ मेरा मन फंसा हुआ है। जल्दी से अपने मन का फंसा होना पता नहीं पड़ता, बहुत सूक्ष्म रूप से चेकिंग करनी पड़ती है कि हाँ ये है, यहाँ मन जाता है और यहाँ जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, और यहाँ जाएगा तो भगवान के पास नहीं जाएगा। मन तो एक ही। तो इस चीज़ से मुझे मन को हटाना है, तब हम अच्छे योगी बनेंगे। तब हर पल हमारे दिल में, मन में, श्वास में बाबा बाबा गूंजता रहेगा। बाबा कहते हैं सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा।
तो उठते बैठते चलते फिरते मेरा बाबा। अब कई भाई बहन ये भी कहते हैं कि मेरा बाबा में क्या चमत्कार है। भाई देखो, अगर हम भक्ति की तरह से मेरा बाबा बोलते हैं, जैसे भगत बोलते हैं ना, राम 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 राम, कुछ नहीं मिलेगा, मुख से रट रही। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बन करके हम जैसे ही कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा के पास हमारी बुद्धि जाती है। भले हम जोर से नहीं बोलते, मन से कहते हैं मेरा बाबा। तो जब मेरा बाबा कहा तो बुद्धि कहाँ गई? अगर संसार में बुद्धि भटक रही है और मुंह से कह रही है मेरा बाबा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा बाबा कहा और बुद्धि परमधाम गई, सूक्ष्म वतन में गई या मधुबन में गई। मधुबन में भी बाबा आते थे, डायमंड हॉल में सबने देखा है, आपने मेजॉरिटी ने देखा। चलो वहाँ गई, शांति स्तंभ पे गई, चारों धाम में गई, मेरा बाबा। तो जैसे ही मेरा बाबा कहा, बाबा से टचिंग आएगी। वो टचिंग आपकी किसी समस्या के समाधान की भी हो सकती है। मान लो कोई समस्या आई, आपने कहा मेरा बाबा, परम धाम गए आप, और तुरंत आपको उत्तर आएगा कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, 1 सेकंड में। इसलिए बाबा कितने वायदे करता है, बाबा बंधा हुआ है, तुम बाबा को याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा, बाबा हाजिरा हजूर। कितनी मुरलियों में वायदे। बाप बच्चों से सेकंड भी ओझल नहीं है, जब तक संगम योग है, बाप और बच्चे साथ साथ हैं, कंबाइंड। तो ये वायदे बाबा से क्यों बोलता है? करता है। हमने संकल्प किया मेरा बाबा, और बहुत सुंदर टचिंग आई, अरे, और एकदम निश्चिंत हो गई। पहले चिंता थी ये काम कैसे होगा, फिर बाबा के पास गए, बाबा मेरे बाबा, टचिंग आई, खत्म हो गई। कहाँ से समाधान निकल आए, प्रश्नों के उत्तर मिल गए। इसलिए बाबा ने कहा ये जादू का शब्द है, ये सर्व खजानों को खोलने की चाबी है। कहीं भी हो, आधी रात है, कहीं भी दिल से कहो मेरा बाबा, वो तो जागती ज्योति है, आपकी तुरंत मदद करेगा। तो अगर हमारा ऐसा प्रेम है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि देखो भक्ति मार्ग की जो मीरा थी उसको तो ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वो भगवान को अपने सामने देखती थी, उसके साथ नाचती थी, गाती थी, उसके साथ बातें करती थी, और उसको दिल की बात सुनाती थी, तो उसको उत्तर भी मिलता था। तो जब भक्ति में, जबकि भगवान धरती पे अवतरित नहीं है, तब एक भक्त को भगवान ऐसा अनुभव करा सकता है। तो आप तो बच्चे हो, डायरेक्ट बच्चे हो, गोद के बच्चे हो, भगवान ने आपको गोद में ले रखा है। यहाँ बैठे हो तो कहाँ बैठे हो? कुर्सी पे बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो? बाबा की गोद में बैठे। आप अपने घर में हो तो भी बाबा की गोद में हो, क्योंकि हम बाबा के अडोप्टेड बच्चे। जिस बच्चे को हमने अडोप्ट कर लिया तो वो बच्चा हमारा हो गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, बाजार गया, हमारा बच्चा है, हमने अडोप्ट कर लिया ना। ऐसे थोड़े घर में रहेगा तो मेरा बच्चा है, घर से बाहर गया तो मेरा नहीं। दुनिया के किसी कोने में जाए, मैंने उसको अडोप्ट कर लिया, वो मेरा बच्चा है, उसकी सुरक्षा, उसकी संभाल मेरी ड्यूटी है। तो भगवान ने हमको पहले दिन आते ही अडोप्ट कर लिया। मुरली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हमने कहा मेरा बाबा, मीठा बाबा, संबंध जुड़ गया। तो अब हम जहाँ भी हैं उसकी छत्र छाया में हैं, उसकी गोदी में हैं, उसकी नज़रों में हैं। भक्ति में कहते हैं प्रभु अपनी नज़र हम पे बनाए रख। बाबा कहता है मैं 1 सेकंड के लिए भी एक भी बच्चे को नज़रों से ओझल नहीं करता। जैसे कोई बहुत लाडला बच्चा होता है तो माँ बाप उसको देखते ही रहते हैं, सबसे पहले पूछेंगे कहाँ गया। तो ऐसे हम भगवान के बहुत लाडले,
चाहे माला का आखिरी दाना है, पर जिसने एक बार बाबा कह दिया वो बाबा का बहुत लाडला है, बहुत प्रिय है, बाबा के घर का श्रृंगार है, बाबा का वारिस बच्चा है, उसको बाबा की प्रॉपर्टी पर हक है। तो मेरा बाबा कहना मतलब सर्व खजानों का मालिक बनना। पर मेरा बाबा कैसे कहना है? स्वरूप में टिक करके कहना है। रामायण में एक घटना का जिक्र है कि जब श्री राम सीता जी को वन वन खोजते हुए भटक रहे थे, साथ में लक्ष्मण जी भी थे, तो उन्होंने एक जगह जटायु को घायल अवस्था में गिरे हुए देखा। सुनिए ना सबने ये कहानी। जटायु एक पक्षी था और उसने रावण के साथ युद्ध किया था, सीता को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उसको तलवार मारी तो उसका पंख कट गया, घायल हो गया और नीचे गिर गया। तो श्री राम जी ने उसको ऐसे लहूलुहान पड़े देखा और उसको उठा करके ऐसे गोदी में बिठाया, उसकी मलहम पट्टी की और फिर श्री राम ने उसको पूछा तो उसने पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं घायल कैसे हुआ। फिर श्री राम जी ने देखा कि ये तो मेरा ही काम कर रहा था, तो गोद में बैठे बैठे जटायु को कहा कि तुम कुछ भी मुझसे मांग सकते हो, मैं तुमको दूंगा, कुछ भी मांग लो। तो जटायु ने कहा मांगना क्या है, सब कुछ तो मिला हुआ है। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, बोला तुम रहे पंछी के पंछी, अरे भगवान है 3 लोक का मालिक, तुम इससे मांगो मिलेगा। तब जटायु ने एक बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा कि देखो किसी के यहाँ पुत्र जन्म लेता है, वारिस आता है, तो पिता सारी दुनिया को मिठाई खिलाता है, बच्चे को तो नहीं खिलाता ना। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्मा वो बाप की पूरी दौलत का मालिक हो जाता है, बिना कहे, बिना किसी गवाही के, बिना किसी वकील के, बस एक बार जन्म जाए तो प्रॉपर्टी उसकी, क्योंकि वो गोद का बच्चा हो गया। तो जटायु ने कहा मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं तो बैठा ही गोद में हूँ, और जब मैं गोद में बैठ गया तो मैं मालिक हो गया, अब मैं क्या मांगू, इसके पास बचा ही क्या है देने के लिए। जब भगवान ने गोद में ही ले लिया तो अब बचा क्या, बाप के पास कुछ बचता है? लौकिक कानून को आप जानते हो, कुछ भी नहीं बचता, सारा का सारा बच्चे का हो जाता। तो हम गोद में बैठे हैं, इसलिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारा है। उस हमारे को रोज देखो, उसको रियलाइज करो, उसको देख देख करके खुश हो जाओ कि मुझे भगवान डायरेक्ट मिला और इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला। हम उसको देखते नहीं, रियलाइज करते नहीं, तब हमें लगता है कि ये हमारा, हमको तो ये नहीं मिला, हमको तो वो नहीं मिला। भगवान मिला, सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया। हम जल की वो मछली हैं जो उसके प्यार में डूबी रहती है, हमें दुनिया दिखती नहीं। कल की मुरली में था ये अच्छी दुनिया है, इस दुनिया से वैराग आना चाहिए। सचमुच कूड़े की कचड़े की दुनिया है, जैसे कोई चना निकाले और छिलका रह जाए, तो छिलके घूम रही हैं, इंसान तो कहीं दिख ही नहीं रही। छिलकों का क्या करोगे, छिलके किस काम आएंगे? तो ऐसी कलाहीन जिसकी कला काया चट हो गई, ऐसी दुनिया में क्या प्रेम रखना, क्या मोह रखना। इसलिए हम सब बार बार ये मंत्र जपें, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और अभी मैं अपनी बात को पूरा कर रही हूँ। आज मीरपुर यूनिवर्सिटी में एक श्रीमद् भगवत गीता सम्मेलन चल रहा है।
तो उन लोगों ने पहले 11 बजे का समय मांगा था। हमने कहा 11 बजे तो हमारा क्लास। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप 12:30 पौने 1 बजे तक पहुंच जाओ। तो मैं अभी आपसे बस मिलके और अब नीचे जाऊंगी और फिर सीधा मीरपुर जाऊंगी और फिर वहाँ से आके खाना खा के फिर वहाँ एक सीमा बहन है, उनके यहाँ क्लास कराऊंगी। फिर रात को ब्रजेश बहन वाले सेंटर पे जाऊंगी और कल उनका वार्षिक उत्सव है सेंटर का, वो प्रोग्राम करके 3 बजे दोपहर में 2:50 पे एक ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, हमेशा नहीं चलती, कभी कभी चलती है, उससे मैं आबू चली जाऊंगी। कल बाबा के आने का दिन है, 30 तारीख है। ओम शांति।